औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है कि आप सारे बच्चे जो हैं वो खैरियत से होंगे और आपका जो फ़ाइनल टर्म है आपको पता है कि वो स्टार्ट हो चुकी है और आप जो है ना उसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखें बेटा, मेहनत करें क्योंकि ये मेहनत करने का वक्त है। अगर आप अभी से अपने अंदर जो है ना वो मेहनत की आदत डाल लेते हैं और काम अपना जो है वो वक्त पे करते हैं और अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो मेरे ख़्याल में ये कामयाबी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मेहनत नसीब, देखें, नसीब बनाना पड़ता है, वो मेहनत से बनता है। ठीक है, तो आप जो है ना अच्छे तरीके से मेहनत किया करें ताकि आप लोग जो हो ना वो जल्द अज जल्द कामयाब हो जाएं, अच्छे नंबरों से पास हों। ये आपका एक स्टेप है, फिर आप अगले स्टेप पे जाएंगे। आपकी अगर आदत बन चुकी होगी मेहनत करने की तो फिर आप लोग जो है ना मेहनती बनेंगे, तो हर स्टेप को जो है ना आप अच्छे तरीके से क्या है वो अबूर करेंगे। तो जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ते जाएंगे, अच्छे तरीके से मेहनत करते जाएंगे, तो अल्लाह पाक जो है ना आपके लिए आगे के रास्ते जो है वो आसान करता जाएगा और दरवाज़े खोल देगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब स्टूडेंट्स को जो है कामयाब करे, आप सारे अच्छे नंबर लें, अच्छे नंबरों से पास हों और अच्छी अच्छी पोजीशंस भी लें और रिवार्ड भी लें, अवार्ड्स भी लें। तो ये मेरी तो दुआ है। लेकिन देखें, सिर्फ दुआओं से काम ही नहीं चलता होता, उन दुआओं की कबूलियत के लिए फिर जो है ना इंसान को कोशिशें और भी करनी पड़ती हैं। तो मैं तो आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, ये जो कोशिश हम कर सकते थे वो हमने की है। अब आपकी कोशिश की बारी है कि आप जो है ना वो किस तरह की कोशिश करते हैं। तो आप अच्छे से कोशिश कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। चलें जी, तो चलते हैं। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि पिछले जो पेपर हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, ठीक है, जो देखी गई हैं, बार बार आई हैं, आपके राउंड्स में भी देखी गई हैं, या पिछले सालों के जितने भी जो पास्ट पेपर हैं उनमें जो आपके फाइनल टर्म्स के पेपर हुए हैं आपके सीनियर्स के, उनमें जो चीज़ें आई हैं उनको देखा गया है। तो रूल यही होता है कि आप पिछले 5 साल 10 साल पेपर उठा लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन पेपरों से आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें जो है ना इस चीज़ पे काम करना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसमें भी, ठीक है, इसमें भी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैं सेंड कर रहा हूँ पूरा पेपर जो है इसमें से आ जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है इसमें से कुछ ना आए, कुछ ना आए। तो ये टोटल, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि बच्चों, जो ये गैस होते हैं, ठीक है, तो इन गैस में सिर्फ अंदाज़े लगाए जा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। तो मुझे एज ए टीचर जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं आप लोगों से, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने सिर्फ ये वीडियो वाली चीज़ें ही नहीं याद कर लेनी, ठीक है, बल्कि आपने अपने पूरे सिलेबस को भी देखना है और ये वीडियो वाली चीज़ें भी अच्छे तरीके से देखनी है। ठीक है, तो यानी कि छोड़ना आपने किसी चीज़ को भी नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा सिर्फ वीडियो वाली चीज़ें देख ले और कहे जी चलो अब तो हमारा पेपर जो है ना वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक गैस है, ठीक है, तो गैस का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट पेपर भी नहीं होता और कभी कभी गैस फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, कि उन गैसेस में से कुछ भी नहीं आता। ये तो नसीब की बात होती है। अगर आप अपने रब से दुआएं करेंगे और कहें या अल्लाह ये गैस जो है ना ये सही हो जाए, तो वो आपका प्योर नसीब होगा, प्योर इत्तेफाक होगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं आपको जो है उनको सॉल्व भी करूँगा। तो अच्छे तरीके से आपने जो है ना पूरी वीडियो को देखना है और आपने जो है वो नोटबुक्स पे अपने साथ रखनी है और इन चीज़ों को जो है ना सॉल्व आपने कर लेना है। ठीक हो गया, ताकि आपका जो है ना सोल्यूशन अच्छे तरीके से हल हो जाए। ठीक हो गया, और आपने जो है अपनी बुक्स पे ये आंसर मिला लेने हैं। ठीक है, अगर उसमें और जो मैंने सॉल्व किया इसमें कोई फ़र्क होगा तो आप सुबह जो है ना वो आके मेरे साथ डिस्कस करें हम, ताकि पेपर से पहले पहले ही अगर कोई मसला कोई चीज़ आती है सामने तो उसको पेपर से पहले पहले ही हल कर लें, ताकि पेपर में फिर आप बच्चों को जो है ना वो किसी किस्म का मसला ना बने। ठीक हो गया जी। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, जब नमाज़ पढ़ें अपने सारे असाज़ा को, अपने वालदैन की भी इज़्ज़त किया करें, उनकी कदर किया करें। ये बहुत कीमती सरमाया होते हैं, ये जब एक दफ़ा चले जाते हैं तो फिर नहीं मिलते। ठीक है, तो जी हाँ, आप, अल्लाह आपको कामयाब करे।
अब हम जो है ना वो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखें, बहुत सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने देखी हैं, तो उन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में से जो बार बार रिपीट हुई है आपकी एक्सरसाइज आपके पेपरों में, तो वो मुझे ये वाली एक्सरसाइज मिली है मैच द कॉलम्स में। ठीक है, तो मैंने जो है वो ये एक्सरसाइज लिख दी है यहाँ पे। अब इसको जो है ना थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखिए मैच द कॉलम, आपके पास कॉलम ए होगा, आपके पास कॉलम बी होगा, तो आपने जो है उस कॉलम को आपस में मैच करना है। अब मैच करने के दो तरीके हैं कि या तो आप नंबर दे दें, ठीक है, अगर आप जो है वो नंबर नहीं देते तो फिर आप क्या करें, आप ऐसे करें कि ये इनको आपस में मिला दें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हम जो है यहाँ पे इस वीडियो में जो है जिस तरीके से सॉल्व करेंगे वो तरीका होगा इनको आपस में मिलाने का, क्योंकि उसने ही कह दिया मैच द कॉलम्स। ठीक है, अच्छा चलें जी मिला देते हैं। देखें, सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड आ रहा है वो है एडवांस। क्या आ रहा है, एडवांस। ठीक है, अब हम इसका मीनिंग इधर देख लेते हैं एडवांस का। हमें जी हेजिटेटेड ना जी, मूव फॉरवर्ड ये ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन आगे चल के देख लेते हैं कोई इससे ज़्यादा बेहतर ना हो। वेरी, वाज वेरी ग्लैड नहीं, ग्रेट ग्रेट एफर्ट नहीं, कम्प्लीटली इसका मतलब कुछ और है। एडवांस का मतलब है आगे बढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिल रहा है मूव फॉरवर्ड। ठीक है, यानी कि ये इसका आंसर जो है ठीक है, तो आपने सिंपली इसको इससे क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो क्या करना है आपने, इसको आपस में मिला देना है, ये हो गया। अच्छा, आगे हमारे पास पॉज्ड। पॉज्ड का मतलब होता है रुक जाना, हिचकिचाना। ठीक है, तो अब हमने जो है इसका मीनिंग इधर देखना है। हेजिटेटेड मिलता है, मूव फॉरवर्ड तो ख़त्म हो गया, वाज वेरी ग्लैड नहीं मिल रहा, ग्रेट एफर्ट नहीं मिल रहा, कम्प्लीटली नहीं मिल रहा जी। क्या मिला जी, हमें हेजिटेटेड मिला। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, पॉज को हेजिटेटेड से मिला देंगे, तो हमारा ये क्या हुआ, ये ठीक हो गया। अब होता है परफेक्टली। परफेक्टली को मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट। अब ये एडजेक्टिव है, एल वाई आ रहा है, तो अगर कंप्लीट है तो कंप्लीटली आना चाहिए, थारोली आना चाहिए। ठीक है, तो चलें जी देखते हैं। वाज वेरी ग्लैड नहीं बन रहा, ग्रेट एफर्ट ने, ये कंप्लीटली ये हमें मिल गया, तो उसका क्या बन रहा है, परफेक्टली का कंप्लीटली। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली परफेक्टली से पकड़ कर कंप्लीटली तक हम इसको ले आएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो गया है, मैच हो गया है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है खुशी, खुश होना। ठीक है, खुशी मनाना। तो अब इसके देख लेते हैं जी, हमारे पास अब सिर्फ दो बच रहे हैं। ग्रेट एफर्ट ये नहीं आ रहा, वाज वेरी ग्लैड ये जो है ना आ रहा है। अब हम फिर क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि वाज वेरी ग्लैड और रिजॉइस को आपस में मिला देंगे, तो इस तरह से हमारा ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। चलें जी, अब हमारे पास यहाँ से बच गया है सिर्फ स्ट्रगल, और यहाँ से हमारे पास बच गया है ग्रेट एफर्ट। तो हमें ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि ये दोनों जो हैं आपस में मिलेंगे, तो हम इनको भी आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये आपका नसीब है कि ये एक्सरसाइज आए या ना आए। ठीक हो गया, अगर ये आती है तो फिर आपने इस तरह से सॉल्व करना है, या कॉलम्स की कोई भी एक्सरसाइज आती है तो वो भी आपने इसी तरह से उसको सॉल्व कर देना है जी। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है कंप्लीट द मिसिंग लेटर। ठीक है, तो जो मिसिंग लेटर्स होते हैं उनको हमने क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब पहला हम देख लेते हैं, हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है क्यू यू, और इसके नीचे जो है ना वो आ रहा है सी के। अब वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं, क्यू यू ई सी के नहीं बन रहा, क्यू यू ओ सी के भी नहीं बन रहा। हाँ, अब हमारे पास एक बना है क्यू यू आई सी के, क्यू यू आई सी के, क्विक। ठीक हो गया जी। तो अब आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, फिल इन दी ब्लैंक में आपने आई पुट कर देना है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास बी आर डैश वी ई। बी आर आई वी ई नहीं बनता, बी आर डी वी ई नहीं बनता, बी आर वी वी ई नहीं बन रहा, बी आर सी वी ई नहीं बन रहा। हाँ, बी आर ए वी ई, ब्रेव, बी आर ए वी ई, ब्रेव, ये हमारे पास जो है अब बन रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ए लिख देना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रेव बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, क्विक बन जाएगा। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट लेटर की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सी डैश एन टी यू आर वाई। ठीक है, तो अब ये तो गैस मुझे लग रहा है या तो कंट्री बनेगा,
नहीं, कंट्री नहीं बनना, या फिर सेंचुरी बनना चाहिए, CENTURY, ठीक है। तो CENTURY ये सेंचुरी बनेगा, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी CL-THES, आपको भी पता लग रहा होगा। क्लचेस भी नहीं बन रहा, क्लचेस भी नहीं बन रहा, तो क्लॉथ्स, हाँ क्लॉथ्स बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या सिंपली लिख देंगे, ओ लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, क्लॉथ्स, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। तो ये है SPCIAL, स्पेशल। अब मेरे माइंड में तो यही आ रहा है, आपके माइंड में अगर कोई बनेगा तो आप बना दीजिएगा। मैं तो ये इसके साथ स्पेशल ही बनाऊंगा, SPECIAL। तो इस तरह से ये स्पेशल बन गया, और ये क्या बन गया हमारे पास, क्लॉथ्स, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज तो पहले भी आपके पेपर में आई है, आपने जो है इसको सॉल्व कर लेना है, मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। द माउस डियर वॉज क्विक, ठीक है, क्लेवर, होशियार भी था, एंड ब्रेव, हाँ बिल्कुल सही है कि वो बहादुर भी था, वो जो है ना वो टाइगर से बिल्कुल भी नहीं डरा था, उसने जो है वो उसका सामना किया था और उसे चकमा भी दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू हो गया। आपकी मर्ज़ी, आप जो है टी लिख दें, आप टिक कर दें, जैसे आपका दिल करे। आप TF लिखें तब भी ठीक है, ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, टिक कर दें तब भी ठीक है, आप ट्रू लिख दें या अनट्रू लिख दें, दोनों तरीके ठीक है, जिस तरीके से मर्जी लिखें एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट जी, द टाइगर वाज ग्रीडी, बिल्कुल टाइगर जो था वो लालची था, वो हर बार कहता था मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो। पहले उसने खाने की लालच समझी, फिर उसके बाद जो है उसने जो है वो प्ले करने की लालच, ड्रम बजाने की, फिर उसने बेल्ट की, वो सारी लालचों में आके जो है फिर वो मार खाता रहा। ये भी जो है हमारे पास करेक्ट आएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जॉन्स मदर वाज डेड, अब ये जो है मैं यहाँ पे अनसॉल्व छोड़ूंगा, ये मैं आप पे देखना चाहता हूँ कि आपको क्या ये सवाल आता है या नहीं आता। तो आप लोगों ने इसका जवाब जो है मुझे कमेंट में बताना है कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक हो गया। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितनी प्रिपरेशन जो है वो कर ली है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, जॉन हैड 2 सिस्टर्स, ये वाला भी मैं आप पे ही छोड़ रहा हूँ, ये 2 सवाल, ताकि मुझे भी तो कुछ पता चले कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। तो ये वाला जो है ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अच्छा, द रिवर फ्लोड आउट ऑफ द डोन वैली, ठीक है। तो अब ये मैं आपको चलें बता देता हूँ कि ये जो है ये करेक्ट है, ठीक है। तो अब ये वाली एक्सरसाइज भी जो है हमारी सॉल्व हो गई है। ये जो 2 सवाल मैंने छोड़े हैं, ये मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ताकि आप मुझे इसके कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में आपने मुझे बताना है कि ये करेक्ट हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं जी किस किस बच्चे ने तैयारी की है, मुझे भी पता चले कि बच्चे जो है ना वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो ये वाला सवाल भी जो है हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो एड एडजेक्टिव्स टू दीज सेंटेंसेस, देखें आप किसी भी किस्म का सूटेबल एडजेक्टिव लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने ये वाला लगाना है, वो वाला लगाना है जी, ये ना लगाओ वो ना लगाओ। तो ये इसमें कोई आपके लिए जो है ना पाबंदी नहीं है। अब देखें पहला आ रहा है, द डैश मैन डाइड, तो यहाँ पे आप जो है ना, यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आप अगर ओल्ड लिख दें, ब्रेव लिख दें, यंग लिख दें, सारे जो है ना ये ठीक हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ओल्ड लिख दिया है, तो ये हमारे पास ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ब्रेव भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप यंग भी लिख सकते हैं, आप जो मर्जी लिख दें, सारे क्या होंगे, ठीक होंगे। तो यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप सिर्फ ओल्ड ही लिखें, ठीक हो गया जी। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, द डैश डॉग ले डाउन, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे लिखूंगा जी लेजी, आपकी मर्जी, आप जो लिखें सारा ठीक होगा, ठीक है। आप क्विक डॉग लिख सकते हैं, आप ब्राउन डॉग लिख सकते हैं, आप ब्लैक डॉग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो मर्जी लिखें वो क्या होगा, करेक्ट, लेकिन होना ऑब्जेक्टिव चाहिए और इससे मिलता जुलता हो। लेकिन अगर इससे मिलता जुलता नहीं होगा तो फिर वो सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, वो है जी हमारा
द डैश लायन लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, क्विक लिख दें, ओल्ड लिख दें, यंग लिख दें, हेल्दी लिख दें, वीक लिख दें, ठीक है, ब्रेव लिख दें। ठीक हो गया जी। तो मैं तो यहाँ पे सोच रहा हूँ मैं लिख दूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलें क्या लिखूँ, मैं लिख देता हूँ अपना हेल्दी लिख देता हूँ। ठीक है, अब इतने सारे ऑप्शन है तो मुझे भी थोड़ा सा जो है ना वो सोचने में टाइम लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे अब हेल्दी लिख देता हूँ। ठीक है, अ हेल्दी लायन लेफ्ट, तो ये भी हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, द डैश पेन ब्रोक। ठीक है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं, द ओल्ड पेन, द न्यू पेन, ठीक है, द फाउंटेन पेन, ठीक है, द कलर्ड पेन, जो आप मर्जी लिखें। मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ जी न्यू। तो इस तरह से मेरा ये वाला सेंटेंस भी क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, अ डैश पुलिसमैन केम। ठीक है, तो हाँ जी, अब सीनियर पुलिसमैन, जूनियर पुलिसमैन, हेल्दी पुलिसमैन, यंग पुलिसमैन, ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं ब्रेव पुलिसमैन, वीक पुलिसमैन, जो आप करें वो सारा हो जाएगा। तो मैं तो यहाँ पे लिखूँगा जी यंग लिख देता हूँ, ये ले YOUNG, यंग पुलिसमैन केम। तो इस तरह से मेरा ये वाला सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो है कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग जेरेंड, क्योंकि आपके राउंड्स में भी ये सवाल, ये एक्सरसाइज आई थी और पिछले पेपरों में भी ये एक्सरसाइज मेरी निगाहों से गुजरी है। तो जेरेंड क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। देखें, जेरेंड्स जो होते हैं बच्चों, वो ING वाली फॉर्म होती है। क्या होती है, ING वाली फॉर्म, जिसे आप क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये आपका क्या होता है, जेरेंड होता है। अब ये याद रखिएगा कि इस तरह की प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आती भी ING वाली फॉर्म है, सिवाय टू के। टू के बाद जो है वो ING वाली फॉर्म नहीं आती। बाकी जो भी प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद कौन सी फॉर्म आती होती है, ING वाली फॉर्म आती है। तो अब यहाँ पे आप कोई भी जेरेंड लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जेरेंड जो होता है वो या तो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी कि या तो सेंटेंस के वो शुरू में आ जाता है। अगर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, फिर वो जो है वो किस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि यह सेंटेंस के बाद में आता है। ING वाली फॉर्म ये आप माइंड में रखिएगा, ING। ठीक है, ING वाली फॉर्म होती है या सब्जेक्ट के तौर पे आती है या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे आती है, तो वो आपका क्या होता है, जेरेंड होता है। यानी कि हम किसी वर्ब के साथ जो है वो ING लगा देते हैं, वर्ब के साथ ING लगा के उसे हम नाउन बना देते हैं, और आपको पता है नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये होते हैं जेरेंड्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इन जेरेंड्स को। ठीक है, तो देखें जी, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। ठीक है, तो अब मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं कहूँगा आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो आप कोई भी किसी चीज़ के भी शौकीन को जो है ना आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ड ऑफ टीचिंग, फाउंड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये वाला क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्लेवर एट। ठीक है, तो अब आप आगे कोई भी लगा दो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लेवर एट स्पीकिंग, वो बोलने में बड़ा चालाक है, स्पीकिंग। ठीक है, मैं कहूँगा जी क्लेवर एट स्पीकिंग। क्लेवर एट का मतलब होता है होशियार होना, चालाक होना। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये है गुड एट। वो भी इसी तरह क्लेवर एट एंड गुड एट जो है ना ये एक दूसरे से मिलते जुलते, आप इनके सिनोनिम्स ये एक दूसरे के कह सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है गुड एट
कुछ भी आप अच्छा सा उसका लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ गुड एट राइटिंग, कि वो अच्छा लिखा रही है, ठीक है। वहाँ मैंने क्या कहा, स्पीकिंग यानी अच्छा स्पीकर है, बोलने वाला है। यहाँ मैं कह रहा हूँ गुड एट राइटिंग यानी कि अच्छा लिखा रही होना। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये भी हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सैड एट, ठीक है। तो अब सैड एट, ठीक है। तो सैड एट पे क्या आएगा फिर, अब कैसे वो परेशान है, तो मैं क्या यहाँ पे लिख देता हूँ लूजिंग, हारने पे वो क्या है, परेशान है, ठीक है। चलें, तो इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है हमारे पास फेमस फॉर, कि वो किस चीज़, वो मशहूर है, मशहूर होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। फेमस फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मशहूर होना। तो अब मैं जी यहाँ पे क्या लिख दूँगा, फेमस फॉर। हाँ जी, आपके माइंड में क्या आ रहा है, मेरे माइंड में तो बहुत से आ रहे हैं। तो मैं ऐसा ना करूं कि ये भी आपके कमेंट के लिए छोड़ दूं, क्या ख्याल है। चलें ऐसे कर देते हैं कि आपने इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है, तो आपकी तैयारी का मुझे इसमें भी पता चले कि आपने क्या किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऐड अप और डाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये जगह जो है वो शॉर्ट है, यहाँ पे मैं अप पूरा नहीं लिख पाऊँगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जहाँ अप आएगा यू लिख दूंगा, जहाँ पे डाउन आएगा डी लिख दूंगा। लेकिन आपने पेपर में जो है वो कंप्लीट लिखना है, अगर ये वाली एक्सरसाइज आपको आ जाती है तो, ठीक है। अच्छा जी, दे क्लाइम्ड अप द हिल एंड रैन डाउन, ठीक है। मैंने डी और यू लिखा है, आपने कंप्लीट लिखना अगर ये एक्सरसाइज आ जाती है। दे क्लाइम्ड अप द हिल एंड रैन डाउन द अदर साइड, तो इस तरह से आपका ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी, ही पुल्ड अ चेयर एंड सैट बिसाइड मी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आएगा पुल्ड अप और यहाँ पे आएगा सैट डाउन, उसने एक चेयर को खींचा और मेरे साथ बैठ गया, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन आपने ये यकीन, आपने जो है पेपर में अगर ये एक्सरसाइज आए तो पूरा अप लिखना है और पूरा आपने क्या लिखना है, डाउन, और आपने इसके लेटर्स अप और डाउन के स्मॉल लिखने हैं, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। Who must decide, it is up to you, ठीक है। it is up to you, ठीक है। तो आपने जब भी लिखना है कंप्लीट लिखना है और छोटे यू के साथ लिखना है, कैपिटल के साथ नहीं लिखना, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पीक, आई कांट हेयर यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है स्पीक अप आएगा, क्या आएगा, स्पीक अप, आई कांट हेयर यू। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसको देखते हैं। हाँ जी, तो ये है द सन हैज़ गॉन बट द मून हैज़ नॉट। अच्छा, द सन हैज़ गॉन डाउन, द सन हैज़ गॉन डाउन बट द मून हैज़ नॉट कम अप येट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डाउन, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, और स्मॉल लेटर्स के साथ अगर ये एक्सरसाइज आती है। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलें, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है वर्ड्स सेंटेंसेस, यानी कि आपको वर्ड्स दिए गए होंगे, आपने उनके क्या बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लेवर दिया है, तो अब मैं जैसे इसका सेंटेंस बना रहा हूँ, मैं बनाऊंगा जी क्लेवर का, ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से मेरा ये सेंटेंस जो है ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है डिलीशियस, क्या है। अच्छा, फिर ऐसा भी है, आप जो है ना, ऐसा भी वो कह सकता है आपसे कि आपने इनके जो है ना मीनिंग्स लिखें, क्योंकि फाइनल टर्म में मीनिंग्स भी पूछे जाते हैं। तो क्लेवर अगर आपको आता है तो इसका जो है ना आप लिख सकते हैं एक्टिव, आप इसका मीनिंग क्या लिखेंगे, क्लेवर का एक्टिव, ठीक है, अगर मीनिंग आता है तो। बाकी आपने आपकी जो एक्सरसाइज सॉल्व है वहाँ पे आपको इसका मीनिंग मिल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी
डिलीशियस। तो डिलीशियस का मीनिंग जो है वो आता है टेस्टी, ठीक है, टेस्टी। अच्छा, अब जो है हम क्या करेंगे, इसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसका सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे कि आई, ठीक है, या ऐसे कर लो, आप लिख लो शी, ठीक है, शी कुकड, ठीक है, शी कुकड। आगे आप लिखते हैं डिलीशियस, ठीक है, डिलीशियस। आप लिख दें डिश, डिलीशियस डिश, ठीक है। ये मैंने इसलिए लगाया कि आगे जगह नहीं है, आप जो है ना इसके जो स्पेलिंग्स है खुद ही करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, आगे है फ्लोर, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग जो है ना वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ फ्लोर का, ताकि आप जो है वो देख के आएँ, और इसका भी आपने मीनिंग जो है वो कमेंट में करना है, ठीक है। तो अब इसका सेंटेंस चले मैं आपको बना देता हूँ। द फ्लोर इज वेट, द फ्लोर इज वेट, ठीक है। ये इसका सेंटेंस जो है वो बन गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एंग्री, ठीक है, एंग्री। तो चले एंग्री का मैं आपको बता देता हूँ। एंग्री होता है एनॉयड, ANNOYED, ठीक है, नाराज़ होना, गुस्से में होना, ठीक है। तो अब इसका आप जो है वो सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, इसका सेंटेंस आप इसका ऐसे बनाएंगे कि आप लिख सकते हैं ही इज, ठीक है, ही इज एंग्री, ही इज एंग्री, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा है, वेदर, ठीक है। अब वेदर का जो है मीनिंग बता दूं या चलें बता देता हूँ, क्लाइमेट। चलें मैं आपको ये बता देता हूँ, क्लाइमेट, ठीक है। तो अब इसका सेंटेंस मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। इसका जो है सेंटेंस आपने खुद बना के मुझे देना है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितनी तैयारी है। कमेंट में आप मुझे लिखेंगे। नेक्स्ट जो है जर्नी, ठीक है। जर्नी का होता है ट्रैवल, सफ़र करना, ठीक है। तो अब जो है इसका सेंटेंस भी बना देते हैं। चलें, ये आप पे नहीं छोड़ते, तो आप सिंपली लिख दो आई लाइक जर्नी, ठीक है, मुझे सफ़र पसंद है, ठीक है, आई लाइक जर्नी, ठीक हो गया जी। अगला है एम्परर। अब एम्परर का मीनिंग बताऊं या सेंटेंस, चलो दोनों बता देते हैं। एम्परर का होता है किंग, ठीक है, इसका मीनिंग। तो अब आप इसका सेंटेंस, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आसान आसान सेंटेंसेस बना के दे रहा हूँ। ही इज़ एन एम्परर, ही इज़ एन एम्परर, ठीक है। तो ये जो है, ये आप जो है ना इसको देख लें, तो ये इंशाल्लाह सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट है ये है आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अब पहला जो सवाल है हमारे पास वो है वाई डिड डेविड स्लीप ऑन द फ्लोर। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर अब मैं लिख नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो इसका आंसर है बिकॉज द बेड वाज वेट, ठीक है, क्योंकि वो बिस्तर जो था वो गीला था, इसलिए वो जो है ऊपर सोया था, सॉरी वो उस पर फर्श पे सोया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ अ माइजर, ठीक है। तो माइजर इज़ अ पर्सन हु इवन डज नॉट वांट टू स्पेंड मनी ऑन इवन हिज बेसिक नीड्स, ठीक है। ऐसा शख्स जो क्या है छोटी छोटी अपनी बेसिक नीड्स पे जो है वो वहाँ पे खर्च नहीं करना चाहता, ठीक है। व्हाट इज़ विंड। तो आपको पता होना चाहिए कि विंड इज़ मूविंग एयर, जो हवा चल रही होती है तेज़ी से, उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। नेक्स्ट है वर द बेड पोस्ट्स,
गोल्ड व्हेन ही अवोक। ठीक है, इसका आंसर आपने मुझे खुद देना है। ठीक हो गया जी। वाई डिड द फार्मर्स वाइफ कट द अबरजिन। ठीक है, ये इसलिए उसने काटा था बिकॉज दे वर हैंग्री, देयरफॉर ही कट द अबरजिन टू कुक इट। ठीक है, तो अगला जो है, अगला हमारे पास है जी, व्हाट इज़ अ चैपल। तो चैपल इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, चैपल इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी मैन केम टू फैच डेंटे। तो इसका आपने लिख देना 2 मैन केम टू फैच डेंटे, लेकिन आपने कंप्लीट आंसर देना है, सिर्फ 2 नहीं लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रांसलेशन आपको आएगी इस दफ़ा, और उर्दू जो है आपने अच्छी लिखनी है। तो मुझे जो 2 इम्पॉर्टेंट, एक मैंने एग्जांपल्स के लिए आपके लिए जो है ना 2 पैराग्राफ जो हैं वो चुने हैं। उनमें से पहला ये है, मैनी कंट्रीज़ हैव स्टोरीज अबाउट स्मॉल वीक क्रिएचर्स, के बहुत से ममालिक जो हैं वो कहानियाँ बताते हैं, उनके पास कहानियाँ हैं छोटी कमज़ोर मखलूक़ात की, एनिमल्स जानवरों की, और पीपल और लोगों की। ठीक है, who can outwit bigger stronger creatures, often animals talk and behave like people। तो बहुत से ममालिक में जो है वो कहानियाँ पाई जाती हैं कमज़ोर, ठीक है, छोटी और कमज़ोर और छोटे जानवरों और लोगों की, जो कि अपनी जहानत से जो है ना अपने से ताकतवर और बड़ी मखलूक़ात को जो है वो हरा देते हैं, और जिनमें अक्सर जानवर जो है वो बात करते हैं और वो रवैया इख्तियार करते हैं इंसानों की तरह, लोगों की तरह। मलेशिया हैज़ मैनी स्टोरीज लाइक दिस, मलेशिया में इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हैं। पीपल इन अदर कंट्रीज़ लाइक टू रीड दैम, तो दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। स्पेशली वंस अबाउट द माउस डियर, ख़ास तौर पर छोटे हिरन की कहानी। ही इज़ स्मॉल एंड नॉट वेरी स्ट्रांग, वो बहुत छोटा है और इतना ताकतवर भी नहीं है, बट ही इज़ क्विक एंड क्लेवर, लेकिन वो क्या है, बहुत ही चालाक और तेज़ है। ठीक है, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी है। नेक्स्ट जो है वो ये हो सकती है आपकी, डेविड टुक द की एंड वेंट आउटसाइड, डेविड जो है उसने चाबी उठाई और बाहर चला गया। अ स्टॉर्म वाज कमिंग एंड इट वाज वेरी डार्क, तो तूफान आ रहा था और अंधेरा छाया हुआ था। एज डेविड ओपन द डोर ऑफ द टावर, आना चाहिए यहाँ पे कि जैसे ही डेविड ने जो है वो टावर का दरवाज़ा खोला, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग लिट अप एवरीथिंग, तो बिजली की चमक ने जो है हर चीज़ को रोशन कर दिया। आफ्टर द फ्लैश, चमक के बाद, इट वॉज सो डार्क इन साइड द टावर दैट डेविड हैड टू फील हिज वे टू द स्टेयर्स। ठीक है, कि अब जो है वो इतना, फिर उसके बाद इतना अंधारा हुआ कि डेविड को अब रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि उसने जो है सीढ़ियों की तरफ जाने के लिए अपने रास्ते को दीवार पकड़कर महसूस किया। ठीक है, अब क्रिएटिव राइटिंग में जो है वो मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है वो है वाई आई डू लव माई कंट्री। ठीक है, तो उसका सल्यूशन भी मैंने जो है यहाँ पे दे दिया है। तो इसको जो है आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म टू लव ऑन कंट्री, देयरफॉर एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री, द नेम ऑफ माई कंट्री इज पाकिस्तान। I also love my country because of many reasons. A country is a source of one's identification. A country gives us shelter. In my country, I can live freely. I can do business of my own choice. These are some reasons which make me love my country. Long live Pakistan। ठीक है, तो आप जो है इसको कर सकते हैं इस तरह से। चलें जी, बात कर लेते हैं समरी की। तो मेरे लिहाज से जो आपकी समरी जो इम्पॉर्टेंट है वो है द टावर। क्या है? द टावर। ठीक है, ये वाली समरी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लग रही है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये तो था आपका गेस्ट पेपर, तो इसको जो है आप अच्छे तरीके से देखें और इसको जो है आप अच्छे तरीके से सॉल्व भी करें। मैंने यहाँ पे कोशिश की है सॉल्व करने की, जो मुझसे हुआ है मैंने कर दिया। बाकी जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।